लद्दाख में जारी तनाव को खत्म करने के लिए 6 जून को दोनों देशों की सेनाओं ने बैठक की। इस पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के साथ मीटिंग की। बैठक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ताजा हालात की जानकारी दी गई। चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर जारी विवाद को लेकर हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिर चीन के साथ क्या बात हुई है, ये चुप्पी आखिर किस बात की है। सांसद ने यह भी कहा कि अगर हमारी जमीन पर कब्जा नहीं है तो फिर सरकार क्या बात कर रही है। देश को सच पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस मामले पर बोलना चाहिए। देश को हर बैठक के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गया है। पिछले 24 घंटे में शोपियां में 9 आतंकी मारे गए हैं। वहीं सेना ने आज एक ही मकान में छिपे 4 आतंकियों को भी मार गिराया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज किया है। सीमा सुरक्षा को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने लिखा है कि सबको मालूम है कि सीमा की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए शायद की ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी की ये शायराना टिप्पणी अमित शाह के उस बयान पर दी गई है जो उन्होंने रविवार को बिहार से जुड़ी डिजिटल रैली के दौरान दिया था। अमित शाह ने कहा था कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है तो वो भारत है और ये पूरी दुनिया मान रही है। कोरोना संकट से जूझ रहे देश की स्थिति पर चिंता जताते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की है कि लोगों की मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस की बात नहीं है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक क्रांतिकारी और तर्कसंगत व्यवस्था परिवर्तन का शानदार उदाहरण है। ये क्रांतिकारी है क्योंकि इसने गरीब से गरीब व्यक्ति को सत्ता हस्तांतरित की और उन्हें भूख और अभाव से बचने में सक्षम बनाया। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। जनता दल की तरफ से पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा मंगलवार को नामांकन करेंगे। वहीं देवगौड़ा को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस विधायकों के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें अदालत की निगरानी में हथिनी की मौत मामले में जांच सीबीआई या विशेष जांच दल से कराने की मांग की गई है। ओडिशा में आज ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन में सवार 2 पायलट की मौत हो गई है। ट्रेनी पायलट का नाम अनीस फातिमा और संजीव कुमार झा बताया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्की बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अभी आंकड़ा 71 लाख के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,12,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना ने 2,65,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,28,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,29,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुनिया में कोरोना के मामले में भारत की अब पोजीशन 6वीं हो गई है। नए केस मिलने के मामले में विश्व में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यूएसए और ब्राजील के बाद एक दिन में 10,884 नए मामले मिलना महामारी की भयावहता को दर्शाते हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के बीच सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अनलॉक पार्ट 1 में जहां धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज अगस्त के बाद खोलने पर विचार किया जाएगा। पहले ये जुलाई में खोले जाने थे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि 33 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड, जेईई मेंस और नीट को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान थे, इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के साथ सबसे पहले परीक्षाओं को ही पूरा कराया जाएगा। 12वीं बोर्ड की स्थगित परीक्षाओं का आयोजन कल से हो रहा है। जबलपुर में करीब 23,000 छात्र छात्राएं 12वीं बोर्ड की स्थगित परीक्षा में शामिल होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग और 2 गज की दूरी बनाने के लिहाज से बेंचों को रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इंदौर में भी कल से 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं शुरू होंगी। कुल 22,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा को लेकर छात्रों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र बदले गए हैं। परीक्षा केंद्र में सैनिटाइजर के अलावा स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश में कल से 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर्स की परीक्षाएं शुरू होंगी। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। आज मुरैना में 12वीं के छात्रों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। छात्रों का आरोप है कि इस कोरोना संक्रमण में माध्यमिक शिक्षा मंडल पेपर लेने से कोरोना संक्रमण का खतरा है। राजधानी भोपाल में धार्मिक स्थल खोलने पर प्रतिबंध है, लेकिन आज टीटी नगर क्षेत्र में न सिर्फ लोगों के लिए मंदिर खोला गया बल्कि अनुष्ठान और हवन भी किया गया। मंदिर प्रशासक का कहना है कि भोपाल में शराब की दुकानें खुली हैं, तो मंदिर खोलने पर प्रतिबंध क्यों है। यहाँ प्रशासन की परवाह न करते हुए भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। भोपाल में आज से बड़े बाजारों के साथ ही मॉल भी खुल गए हैं। मॉल खुलने की पहली तस्वीर में लोग सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आए। अनलॉक पार्ट 1 के पहले ही दिन लोरमी की सड़कों में भीड़ देखने को मिली। बाजारों के खुलते ही सड़कों पर जाम लग गया। वहीं लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। वहीं सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में देखने को मिली। यहां दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। जबलपुर में जिम संचालकों और पहलवानों ने प्रशासन से छूट देने की गुहार लगाई है। जिम संचालकों का कहना है कि जब सरकार कोरोना काल में शराब दुकानें सहित सभी गतिविधियों की इजाजत दे रही है, तो जिम संचालकों को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार ने अभी तक जिम खोलने का निर्देश जारी नहीं किया है। इसके विरोध में शहर के सभी जिम संचालकों, ट्रेनर और खिलाड़ियों ने दुर्ग शहर के पटेल चौक से पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया। जिम संचालकों ने कलेक्टर को समस्याओं से अवगत भी कराया और ज्ञापन सौंपा और जिम खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। दुर्ग जिले में एम्बुलेंस ड्राइवरों को लेकर लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग 108 ड्राइवर हेल्पर को पीपीई किट के नाम पर सिर्फ डिलीवरी किट दे रहा है। जो किट बांटे जा रहे हैं उसमें भी ग्लव्स और मास्क गायब है। ड्राइवर हाथ और पैरों में पॉलिथीन लगाकर काम चला रहे हैं, तो कुछ बिना मास्क और किट के ही काम करने के लिए मजबूर हैं। खंडवा जिला न्यायालय को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार के आदेश के बाद कल से कोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा। जिला न्यायाधीश और उनकी पत्नी की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला न्यायालय के लगभग 15 जज को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र के प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने संशोधन बिल को स्थगित रखने का आग्रह किया है। ओडिशा जनसंवाद कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह ने रायपुर से ऑनलाइन हिस्सा लिया। वर्चुअल रैली के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा बीजेपी कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित किया। सौदान सिंह छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ साथ ओडिशा के भी प्रभारी हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शिवरतन शर्मा ने भिलाई के 32 बंगले स्थित कार्यालय में बैठक ली। बैठक को लेकर भिलाई के सांसद, विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सूचना ही नहीं दी गई। वहीं इसका कारण पूछा गया तो प्रदेश प्रवक्ता शिवरतन शर्मा ने सोशल डिस्टेंसिंग को कारण बताने लगे। बलरामपुर जिले के क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद विधायक चिंतामणि महाराज ने क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे मजदूरों से चर्चा की और खान-पान के बारे में जानकारी भी ली। ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट उमेश बोहरे ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कोरोना को लेकर नियम पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव हेल्थ, डीजीपी और ग्वालियर एसपी को नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा की ग्वालियर यात्रा को आधार बनाया। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति की है। जगदीश देवड़ा को मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने अब मोर्चा खोल दिया है। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को बुलडोजर की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा एक्शन में रहते हैं। उन्हें जो भी काम सौंपा जाता है उसमें वो बुलडोजर की तरह जुट जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया कि कमलनाथ उपचुनाव में सभी 24 सीटें जीत कर लाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है। उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को चले हुए कारतूस बताया है। इस पर पलटवार करते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी नेता जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, बस वर्चुअल रैली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में पेच फंस गया है। कांग्रेस गफलत में है कि आखिर अपनों में से वो टिकट दें या फिर दूसरे दल से आए जिताऊ दावेदारों को। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने कहा है कि पार्टी उसे ही मौका देगी जो कांग्रेस और कमलनाथ के सर्वे में आगे रहेगा।
कोरोना संकट काल में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहली बार भोपाल से निकलकर इंदौर दौरे पर आए, जिसे लेकर कांग्रेस ने उन पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि सीएम को 77 दिनों के बाद इंदौर की याद आई है। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो कोरोना समीक्षा के लिए नहीं बल्कि सावेर उपचुनाव की रणनीति के लिए इंदौर गए। एमपी में बीजेपी संगठन की समझाइश के बाद भी पूर्व मंत्री दीपक जोशी की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। दीपक जोशी का कहना है कि उनके सामने अभी भी सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे तो समझा दिया है, लेकिन हाटपिपलिया के कार्यकर्ता को समझाना आसान नहीं है। हाटपिपलिया उपचुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मनोज चौधरी को हल्दी लग चुकी है, उपचुनाव में दूल्हा मनोज ही रहेगा। कैलाश की इस टिप्पणी पर दीपक जोशी ने कहा है कि हल्दी लगने का मतलब ये नहीं कि फेरे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी का सर्कुलर वायरल हुआ है, जिसमें लिखी बातों को लेकर उमा भारती ने उनकी तारीफ की है। उमा भारती ने ट्वीट कर डीजीपी की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिख दिया कि मध्य प्रदेश को कानून व्यवस्था के मसले पर मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएं। कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलने से परेशान पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने पार्टी के बड़े नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और गोविंद सिंह मेरे खिलाफ एकजुट हैं। राकेश का दावा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और राहुल गांधी के क्षेत्र में काम करने के लिए भी उन्हें बोला गया है। अशोकनगर पहुंचे पूर्व मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी के सांसद केपी यादव के भाई अजय पाल से मुलाकात, जो चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि सचिन यादव ने इसे सौजन्य भेंट बताया, लेकिन इस मुलाकात को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर है कि अजय पाल मुंगावली से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें आबकारी विभाग के महिला कर्मचारी चलाएंगे। विभाग ने ड्यूटी रोस्टर भी तय कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। हालांकि अभी महिला कर्मचारियों से शराब के ठेकों में ड्यूटी कराने का आदेश जारी नहीं हुआ है। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन से खाली हुई मरवाही सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बिलासपुर में बीजेपी ने व्यक्तिगत घर घर जनसंपर्क अभियान किया। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर रमन ने लोगों को केंद्र की उपलब्धियां भी बताई हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एमबीबीएस छात्रों को पीजी कोर्स में दाखिले के वक्त सरकार की ओर से 50% रिजर्व सीट का लाभ न देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। रायपुर एम्स से एमबीबीएस करने वालों के लिए पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए एम्स में 50% सीट रिजर्व रहती है। वहीं छात्रों को राज्य सरकार की रिजर्व 50% सीटों का भी लाभ मिलता है, जो गलत है। मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और बसों का इंतजाम किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। याचिका में बिलासपुर से भी श्रमिक ट्रेन चलाने की मांग की गई। इस दौरान राज्य शासन और बिलासपुर नगर निगम ने कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए 900 बसें चलाने की जानकारी दी। मामले में सुनवाई कल फिर से होगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को पटरी पर लाने का रास्ता आखिरकार साफ होता दिख रहा है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि EIB ने भोपाल मेट्रो के लिए लोन देने की मंजूरी दे दी है। EIB 3200 करोड़ का लोन देगा। लोन को लेकर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मेट्रो रेल कंपनी की तरफ से औपचारिकताएं भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस भवनों का शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन निर्माण से पहले ही बीजेपी का कहना है कि आर्थिक तंगी में जहां सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी जा रही है, ऐसे में कांग्रेस भवन बनाना समझ से परे है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कोरोना काल में मनरेगा की उपयोगिता को लेकर सोनिया गांधी का एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मनरेगा की दुनिया में गरीबी दूर करने वाली योजना की तरह देखा जाता है। ये राष्ट्रीय त्रासदी का समय है, राजनीति का नहीं। ये बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। लोगों की सहायता कीजिए। रायपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से इंदौर और सुभाष स्टेडियम को भी कोविड अस्पताल की वैकल्पिक व्यवस्था की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोग इस तरह के हॉस्पिटल का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन शासन ने भी दो टूक कह दिया है कि विकल्प के तौर पर तैयारी तो रखनी ही पड़ेगी। इंदौर में जिला अस्पताल की स्टाफ नर्सेस ने प्रोविजन पीरियड में सैलरी कम मिलने के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है, जिस पर सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही पुरानी व्यवस्था लागू करके पूरी सैलरी दी जाएगी। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण काल के बीच नगर निगम और प्रशासन की बेदखली की कार्रवाई से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। उनके सामने उनके आशियानों को जमींदोज कर दिया गया। सिर से छत छीनकर लोगों को अब सड़क पर आना पड़ गया है। पीड़ित लोग अरपा नदी के किनारे रह रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अभी तक मध्य प्रदेश में 1,27,67,628 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो देश भर में कुल खरीदी का 33% है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए किसानों को बधाई दी है।
विदिशा में कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव ने किसानों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एक सहकारी सोसाइटी में 75 से अधिक किसानों के फसल बीमा राशि के भुगतान नहीं करने और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया गया है। 4 महीने का वेतन और दिवाली का बोनस अब तक नहीं मिलने से नाराज रसमड़ा स्थित टॉप वर्थ कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी श्रम विभाग के दफ्तर पहुंचे। साथ ही कंपनी के चालू होने की तारीख बताए जाने की मांग की ताकि वो फिर से अपने काम पर लौट सके। डिंडौरी जिले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दिवारी गांव में बुढ़नेर नदी पर चल रहे रेत के अवैध उत्खनन की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस और खनिज व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान टीम ने एक JCB और एक पोकलेन मशीन भी जब्त किया है। बालाघाट के लालबर्रा थाना क्षेत्र के सर्राटी नदी में रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते 4 ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त किया है। कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वारा सिवनी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया। विदिशा के सिरोंज थाना अंतर्गत युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में SP ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने 4 जून को युवक के साथ मारपीट की थी और 500 रुपए की रिश्वत के बाद युवक को छोड़ा गया था। खजुराहो में राजनगर थाना अंतर्गत सोनी मोहल्ले में आज केशव ठाकुर नामक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर देसी कट्टे से ज्वेलरी दुकानदार महेश सोनी पर फायरिंग कर दी। कट्टे से निकली गोली महेंद्र सोनी को घायल कर गई। उसे स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कोडागांव के मर्दापाल थाना क्षेत्र में 17 जनवरी को मिली लाश मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अज्ञात युवक को क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों ने मुखबिर के शक में मौत के घाट उतार दिया था। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के खैरी डिपा में एक मजदूर की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक मनरेगा के तहत काम करने गया था। काम के दौरान ही मजदूर ट्रैक्टर में पत्थर लोड करके आ रहे थे, तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। मुरैना जिले में रेत उत्खनन मामले में रविवार को हुई पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दावा किया गया है कि 20 से 30 लाख रुपए के अवैध रेत को नष्ट किया गया है। मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने मुरैना पुलिस की इस कार्रवाई की पोल खोल दी है। बिलासपुर में आज तिलक नगर छावनी में तब्दील हो गए। यहाँ आज निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता पहुंचा था। अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए जारी इस मुहिम का लोगों ने जमकर विरोध भी किया। पन्ना के अजयगढ़ की रेत खदानों में पुलिस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस की टीम ने बड़ी संख्या में लिफ्टर सहित 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए। बताया जा रहा है कि केन नदी पर अवैध रेत माफिया लंबे समय से अवैध उत्खनन कार्य में सक्रिय थे। धमतरी के पोटियाडी गांव से आज 40 से अधिक अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने अतिक्रमण निरोधी दस्ते का जमकर विरोध भी किया। कुछ ग्रामीण बुलडोजर के सामने आ गए और उन्होंने बुलडोजर वापस भेजने की मांग भी की। धमतरी के अंबेडकर चौक के पास नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए नाले के ऊपर किए कब्जे को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि नाले पर किसी ने अपने निजी लाभ के लिए इसको कवर कर दिया था। वहीं नाले को किसने कवर किया था, इसकी जानकारी अभी तक निगम अमले को नहीं मिल पाई है। रायगढ़ में मास्क और सैनिटाइजर खरीदी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। महापौर और MIC मेंबर को फोन कर ठग ने खुद को SDM बताते हुए खाते में राशि ट्रांसफर करने की बात कही। MIC मेंबर लक्ष्मण मेरी ने 15,000 रुपए ठग के खाते में ट्रांसफर भी कर दिए। इंदौर के परदेसीपुरा थाना स्थित विशेष महिला सेल में लॉकडाउन के दरमियान घरेलू हिंसा में 59 मामले सामने आए हैं। इसमें पति पत्नी के विचित्र मामले भी सामने आए हैं। एक मामले में तो महिला ने परेशान होकर घर छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी महिला शिकायत के लिए विशेष महिला सेल पहुंची। CM भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस जवानों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए स्पंदन अभियान का आज आगाज किया गया है। DGP DM अवस्थी कांकेर जिले के तरांदुल गांव के तैनात CAF कैंप पहुंचे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के निधन के बाद आज जोगीसार गांव में उनका दशगात्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूजा अर्चना के दौरान अमित जोगी भावुक नजर आए। लॉकडाउन के चलते केशकाल घाटी में रहने वाले बंदरों को भोजन की दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन में वाहनों का आना जाना बंद है, ऐसे में वो भूख से परेशान है। कोरबा में हजारों मील की यात्रा कर एशियाई देशों से दुर्लभ पक्षी हर साल की तरह इस साल भी कनकी पहुंचने लगे। पिछले 5 दिनों से इन विदेशी मेहमानों की दस्तक देखी जा रही है। मौसम विभाग ने देश में 1-2 दिनों में कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून जल्द दस्तक दे सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने इसकी तारीख 15 जून बनाई है। कवर्धा जिला मुख्यालय सहित पांडातराई, लोहारा, पोंडी व आसपास के दर्जनों गांव में जमकर बारिश हुई। बारिश के बाद बिजली की आंख में चौली से ग्रामीण परेशान होते हुए भी नजर आए।